व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू HTML ट्यूटोरियल 2। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे HTML हेडिंग्स, HTML पैराग्राफ और एक दो और चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहले VS कोड को हम लोग ओपन कर लेते हैं और हम लिखेंगे फर्स्ट डॉट HTML पे हम लोग रहेंगे, ठीक है। शिफ्ट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क एब्रिविएशन कोड यहाँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हुई चलूँ कि HTML हेडिंग्स जो हैं वो 6 टाइप्स की होती हैं। HTML हेडिंग्स यहाँ पर आएगा। HTML हेडिंग्स जो है इस तरह की होती है। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो H1 होती है, जो मेन हेडिंग होती है। उससे छोटी हेडिंग होती है तो मेजर हेडिंग होती है H2। उससे छोटी हेडिंग होती है सब सेक्शन H3, H4 सब सेक्शन सब सेक्शन। H5 माइनर हेडिंग होती है, जो कि बस माइनर सी हेडिंग होती है। H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है, जो कि आप लोग बहुत कम यूज करने वाले हैं अपने वेब डेवलपमेंट के अंदर। और भी ये देखें, आप जैसे आपको मैंने कल बताया था, कुछ आपको मैंने एक्सटेंशंस के बारे में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो ठीक है, नहीं तो पिछली वीडियो पहले जाके देखे, बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा। ओपन विद लाइव सर्वर, उन एक्सटेंशन में से एक लाइव सर्वर भी थी, देखें। सबसे बड़ी हेडिंग जो हमारे पास जो मेन हेडिंग है वो H1। उससे छोटी जो मेजर सेक्शन है, जिसमें हम मेजर सेक्शन लिखते हैं, वो H2। तो क्या आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकते हैं। जैसे सपोज जो आपकी जो H1 वाली हेडिंग है ना, आपने रुके मैं आपको नेचर जैसे सबसे बड़ी आपकी हेडिंग है माउंटेन, सॉरी नेचर। आपने नेचर के बारे में सपोज लिखना है, ठीक है। तो आपके सबसे बड़ी हेडिंग में आप नेचर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद माउंटेन, नेचर के अंदर एक चीज होती है, इसको कहते हैं माउंटेन। और माउंटेन के अंदर कुछ और भी चीजें होती हैं, उनको आप बाकी हेडिंग्स के अंदर लिखोगे। मोस्टली जो आपकी हेडिंग यूज होने वाली है वो होने वाली H1, H2 एंड H4। मैं आपको मना नहीं कर रही कि आप बाकी हेडिंग यूज ना करें, मैं आपको कह रही हूँ कि आप इनमें से कोई भी हेडिंग किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन H1, H2 एंड H4 आप सबसे ज्यादा यूज करेंगे अपने सारे HTML के कुछ कोड्स के अंदर, अगर, ठीक है। और H1 जो है सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है। ये तो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में। अब स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ टैग को लिखने के लिए आप ये लगा सेंटर में एक छोटा सा P लगाते हैं। P स्मॉल P कैपिटल P भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं स्मॉल P लिखती हूँ, स्मॉल P। और ये क्लोजिंग टैग ऐसे, ठीक है। HTML के अंदर ओपनिंग टैग ऐसे, ठीक है। और क्लोजिंग टैग जो है वो इधर सामने साइड पे एक लाइन लगानी होती है। क्लोजिंग टैग हम लोग वैसा लिखते हैं, ठीक है। और फिर आपको मैंने बताया था कि बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है। इसके बगैर आपका कोई भी HTML का काम नहीं करने वाला। बॉयलर प्लेट के लिए बॉयलर प्लेट लिखेंगे तो फिर आपका HTML का सारा चीज़ें काम करेंगे, ठीक है। खैर, बैक टू अवर लेसन पैराग्राफ टैग। और HTML के खुद के अंदर ना कुछ चीज़ों को ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। ओपनिंग टैग की जरूरत होती है, लेकिन वो क्लोजिंग टैग के बगैर ही वो चल जाते हैं। आज मैं आपको एक मैजिक दिखाने वाली हूँ। लोरम, देखिए क्लिक किया, देखिए एक ऑटोमेटिकली एक वर्ड से इतने सारे आ गए, देख सकते हैं। जैसे कि आप लोग कमांड पैलेट ओपन करेंगे, टॉगल वर्ड रैप, ताकि एक ही उसके अंदर आ जाए। कमांड पैलेट ओपन करेंगे, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड रहना। जब मैं आपको शॉर्टकट्स बताऊंगी तो आपको मैं खुद ही बोल दूंगी, ठीक है। कि देखिए लोरा, अब आप इससे ज्यादा 100, 500 इस तरीके से करके भी कर सकते हैं। आपको मैं दिखाती हूँ। लोरम, और आप फिर छोटा सा एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर लिखेंगे 10। फिर 10 लाइन्स आपके सामने आ जाती हैं। 10 लाइन्स और 10 वर्ड्स, नहीं वर्ड्स मुझे लग नहीं रहे कि मैं 1000 तो नहीं लिखती है। खैर, ये 10 है, जो भी है, ये सब कुछ 10 है। बस ना मुझे यहाँ तक लाइनें 10 लगती है, लेकिन कोई बात नहीं। देखें, ये आपका पैराग्राफ टैग आ गया। ये देखें, सारा कुछ आपके पैराग्राफ टैग की वजह से होता है, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ टैग है। HTML के अगर आप लिखेंगे ना, आपको कोड लगेगा कि पता नहीं कहाँ से 1990s या 90s, उससे भी पुराने से पुराने जमाने का आपने कोड लिख दिए। लेकिन इसमें कोई मसला नहीं है। HTML आप सीखने के लिए सबसे पहले आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना चाहते हैं, ठीक है। या अगर बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों बनना चाहते हैं तो उसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। हमें एक वीडियो अलग से बना देंगे, फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपर वर्सेज फुल स्टैक डेवलपर। चले आगे। अब जी, ये आ गया हमारा कोड।
ये छोटा सा कोड ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अपने लाइन ब्रेक के बारे में। देखें, अगर आप इधर बहुत सारे स्पेसेस पे देख लेंगे ना, तो आप देखिएगा यहाँ पर इस पूरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप सेंटर में यहाँ पर एक बी आर टैग लगा देंगे, जो कि है लाइन ब्रेक टैग होता है, उसमें देखें लाइन यहाँ से जो है, तो ये मोडी जो है वर्ड है, ये एक नेक्स्ट लाइन में आता है। यहाँ पर देखें मोडी यहाँ नेक्स्ट लाइन पे आ गया। लाइन ब्रेक टूल इसके लिए यूज होता है कि आप उससे लाइन ब्रेक कर सकते हैं। सारा कुछ एक ही उसके अंदर नहीं आता, तो लाइन ब्रेक का भी बहुत यूज करने वाले हैं, उससे आपकी लाइन ब्रेक हो जाती है। और अब हम नेक्स्ट टैग है हमारा HR टैग, वो भी लाइन ब्रेक टैग के अंदर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आपका सेंटर में एक लाइन शो होती है, उसको आप क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये है आपका यहाँ तक एक क्वेश्चन और बाकी सारा आपका आंसर है। देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन आ गया और बाकी सारा आंसर आ गया। जरूरी नहीं है कि आप हर बार जो है वो क्वेश्चन आंसर्स का ही करें, आप कभी कभार कुछ और किसी और काम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एचआर टैग से आप कलर आपको चेंज नहीं होता, आपकी लाइन का कलर है ना कुछ इसी टाइप का, कुछ ग्रे या ग्रे कलर का ना आपका शो होता है हमेशा लाइन का कलर, आप उस लाइन का कलर चेंज नहीं कर सकते। आप उस लाइन का कलर जो है वो CSS के थ्रू चेंज कर सकते हैं, वैसे HTML के थ्रू आपके लाइन का कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। और इसी तरीके से ब्लैक कलर ऐसे आप HTML के अंदर आप जो भी लिखेंगे ना, उसका एक फिक्स टेक्स्ट का कलर होता है, उस टेक्स्ट का कलर को कहते हैं हम उस टेक्स्ट कलर को हम कहते हैं ब्लैक। हाँ, उस टेक्स्ट कलर को हम कहते हैं ब्लैक। वो फिक्स कलर होता है, लेकिन आप CSS के थ्रू उसका कलर चेंज कर सकते हैं सेंटर। लेकिन जब हम CSS की क्लास करेंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे चेंज करते हैं। अभी HTML की क्लास है तो अभी HTML के बारे में पढ़ते हैं। और हम पैराग्राफ का कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज कलर स्टाइल कलर, ये सपोज मुझे चाहिए ये ब्लू ब्लू वायलेट, ठीक है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया टेक्स्ट। उप्स, मैं बाद में कब पहुंच गया, उसके टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। चलो चलो ठीक है, हम आपकी मानते हैं, हम कोई और कलर हम ग्रीन कलर कर लेते हैं जैसे आप लोगों ने कहा। देखें ग्रीन कलर हमारा शो हो चुका है, जो कि बहुत कूल कूल सा प्यारा सा पैरेट ग्रीन कलर है, ठीक है। और एचआर टैग भी हमने पढ़ लिया, हमने बीआर टैग भी पढ़ लिया। आज की क्लास में देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ ली हेडिंग्स, H1 हेडिंग पढ़ ली थी हमने, सारी हेडिंग्स पढ़ ली। उप्स, ये मैं कहाँ पहुंच गई। हाँ, हमने सारी हेडिंग्स पढ़ ली हैं आज की क्लास में। और हमने पढ़ा है पैराग्राफ्स पढ़ लिए हैं, लाइन ब्रेक टैग्स भी पढ़े हैं आज हमने, और HTML के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी पढ़ लिए हमने। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के